Hello बच्चों, let's see this question and the question says identify A and predict the type of reaction। तो एक रिएक्टेंट हमें दे रखा है मेटा ब्रोमो एनिसोल और हमारी रिएक्शन जो है वो हो रही है सोडामाइड के साथ और हमें मिलता है प्रोडक्ट A। तो हमें बताना है प्रोडक्ट A क्या है और ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हमें दे रखा है मेटा ब्रोमो, मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है OCH3, OCH3। तो इसको हम कहते हैं मेटा ब्रोमो एनिसोल। तो लिखना चाहो तो लिख लो मेटा ब्रोमो एनिसोल। अब हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, सोडामाइड NaNH2। तो NaNH2 कैसे एग्जिस्ट करता है, Na प्लस में और NH2 माइनस में। तो ये ऐसे आयनाइज होता है और ये जो NH2 माइनस का जो पार्ट है ये हाईली रिएक्टिव पार्ट होता है। तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। लिखना चाहो तो लिख लो कि दिस एक्ट एज अ बेस। तो एक्ट एज बेस। बेस का काम क्या होता है, हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है लगे होंगे। अगर तुम यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सिमिलरली यहाँ पर ब्रोमीन भी जो है -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो जो बीच में लगा हुआ हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है। तो ये NH2 माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जाके एक्सट्रैक्ट कर लेगा बिकॉज ये हाइड्रोजन है एसिडिक। तो यहाँ पर हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, OCH3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर Br एज इट इज और ये NH2 माइनस H लेकर क्या बन जाएगा NH3। तो अब क्या होगा, अब कोई भी स्पीशीज चार्ज रहना नहीं चाहती, किसी को भी चार्ज पसंद नहीं है। तो ये चार्ज जो है मूव करेगा बेंजीन रिंग में। तो ऑक्सीजन की साइड भी जा सकता है, ब्रोमीन की साइड भी जा सकता है, लेकिन Br माइनस जो है बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OCH3 माइनस। तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा और यहाँ से Br माइनस जो है निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -Br नेगेटिव। तो अब जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, बिकॉज ये चार्ज अब मूव कर चुका है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगी और Br नेगेटिव निकल चुका है ब्रोमाइड आयन की तरह और यहाँ पर OCH3 एज इट इज। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना इसको हम कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो लिख भी सकते हैं इसको, स्टार लगा के लिख लो, हाईली अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो फर्दर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कैसे करेगा, तो यहाँ हमने बेंजाइन ड्रॉ कर लिया हमारा कुछ ऐसे। यहाँ पर OCH3 था। तो ये जो बॉन्ड बनी है एक्स्ट्रा ये दोबारा से टूटेगी बिकॉज बेंजीन रिंग जो है एरोमेटिसिटी रिटेन करना चाहता है। तो या तो बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव कर सकती है या नीचे की तरफ। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से स्टेबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ OCH3। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर अमोनिया बना था उसके साथ रिएक्शन होगी फर्दर। तो NH2H, अब यहाँ पर क्या चार्ज है नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ लगेगा, जहाँ पॉजिटिव है। तो ये NH2 ग्रुप जो है ये मेटा पोजीशन पर आके अटैच हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, मेटा पोजीशन पर NH2 और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा एंड यहाँ पर सिमिलरली OCH3। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है बट ऐसा ही रिएक्शन में होगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर Br ग्रुप था एंड एट लास्ट यहाँ पर NH2 आ गया। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आया और उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं, अब यहाँ पर एनिलीन ग्रुप को जो प्रायोरिटी दी जाएगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेटा पोजीशन पर मिथॉक्सी लगा है, मेटा मिथॉक्सी एनिलीन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेटा मिथॉक्सी एनिलीन। तो अगर हम ऑप्शंस देखें अब, तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है मेटा मिथॉक्सी एनिलीन एंड दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 4th। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।